तबादले के बाद फेयरवेल की शुरुआत हो गई है और अभी हम मौजूद हैं धनबाद की यूनियन क्लब में, जहां उप विकास आयुक्त सदात अनवर के तबादले के बाद जिला परिषद द्वारा उन्हें फेयरवेल दिया जा रहा है और यहां तमाम तैयारियां की जा चुकी है। हम एक बार आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग फेयरवेल दे रहे हैं और फेयरवेल देने के बाद क्या कुछ कहना है जिला परिषद अध्यक्ष का और उप विकास आयुक्त सदात अनवर का। चूँकि जो फेयरवेल का कार्यक्रम है वो यूनियन क्लब में आयोजित किया गया है। यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्ष सहित तमाम जिला परिषद की टीम मौजूद है। साथ ही जो उप विकास आयुक्त सदात अनवर थे, जिनका यहाँ से तबादला हो गया है, वो भी यहाँ मौजूद है और पूरी तैयारियाँ यहाँ पे की गई है। हम फेयरवेल के बाद सीधे जुड़ेंगे जिला परिषद अध्यक्ष से और निवर्तमान उप विकास आयुक्त सदात अनवर से और जानेंगे कैसा उनका अनुभव रहा और जिला परिषद अध्यक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कार्यकाल रहा उनका और आगे क्या कुछ प्लान है। जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे हम लोग कि जिला परिषद थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि हम लोग का एक बॉन्डिंग हो चुका था डीडीसी साहब के साथ, एक फैमिली मेंबर के जैसे थे। कोई भी बात हो, चाहे वो काम के विषय में हो, जिला परिषद के विषय में, हम लोग बैठ करके कभी भी डिस्कस कर लेते थे, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या फिर ऑफिस में आकर के मिलना हो। बहुत ऐसा काम था जो पिछले बहुत सालों से पेंडिंग किया हुआ था, जो बहुत सारे टीम आए लेकिन उन लोगों ने उसको किया नहीं। डीडीसी साहब के सहयोग से हम लोगों ने मिलकर के उस काम को किया, चाहे वो ज़मीन को बाउंड्री वाल कराना हो, अतिक्रमण मुक्त कराना हो, VLW का ट्रांसफ़र हो, या फिर स्टाफ का ये हो। जेई की कमी थी, वो कम पूरा किया गया। स्टाफ का कुछ कमी था, वो हम लोगों ने थर्ड ग्रेड के कर्मियों को रखा। ऑफिस का था, आप देखे होंगे कि जिला परिषद का सभागार की स्थिति ठीक नहीं थी, हम लोगों ने नया सभागार बनाया। लेकिन अफसोस हमारे पास ये रह गया कि हम लोगों ने बनाया पर हम लोग तो मिल के बैठ के मैं और डीडी साहब उसमें मीटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग का था कि फर्स्ट डे में हम लोग सभी सदस्य को बुलाएंगे, उनके कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स थी जो हम उनको पूरी करके देंगे और हम लोग मिल करके एक नया बैठक शुरू करेंगे। जब ये परेशानी ना हो, क्योंकि आप मीडिया तरफ से भी ये आती था हम लोग के पास कि मैडम हम लोग के बैठने के लिए कोई जगह नहीं होता है, हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, या फिर कर्मी आते थे, अलग अलग विभाग से अधिकारी आते थे, उनके बैठने की अच्छे से अरेंजमेंट। तो हम लोगों ने सब मिल करके वो प्लानिंग करके किया था, लेकिन हम लोग एक साथ उसको उद्घाटन नहीं कर पाए। चलिए, ये तो एक प्रक्रिया है, जो अधिकारी आते हैं उनको जाना रहता है, लेकिन इनके साथ एक हमारा पूरा एक बॉन्डिंग हो चुका था, काम रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उस रफ्तार अब थम गए। अब नए डीडीसी आए हैं तो अब उनके साथ भी तो काम करना ही है, लेकिन एक बॉन्डिंग बनना और फिर से बनाना में फ़र्क पड़ता है। और इनके साथ एक स्टाफ का ये था कि कर्मियों का ये था कि इनका टाइम का कोई ये नहीं था, वो जब होता था रात में भी कोई फाइल रहता था तो ये देख करके उसको साइन कराना, या फिर एक बहुत बारीकी से फाइल को देखते थे, कुछ गलत होने से खुद करेक्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक संतुष्टि थी कि अच्छा डीडीसी साहब इसको करेक्शन किए तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, उधर से मैं निश्चिंत थी। जो भी काम हम लोग होता था कि बोलते थे मैं ठीक है मैडम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बात मेरे द्वारा रखा गया गंभीरता से इन्होंने लिया और उसको करने का काम भी किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग दुखी हैं, लेकिन हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि डीसी साहब और तरक्की करें, आगे तक जाए। मैं तो चाहती हूँ कि डीसी बन के फिर ये धनबाद में आए, फिर हम इनके साथ काम करें। और मुझे लगता है कि दुखी सब है स्टाफ ने बहुत भारी मन से कहा कि मैडम हम लोग एक फेयरवेल देना चाहते हैं डीडीसी साहब को, तो हमने करी, हम आप लोग के साथ हैं, क्योंकि फेयरवेल किसी को देना अच्छा नहीं लगता है, स्वागत करना बहुत अच्छा लगता है, लोग के पास उत्साह रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फेयरवेल में एक मन में दुख रहता ही है कि हमारे एक साथी समझिए दोस्त हमारा टीम है, पूरे ज़िले का काम रहता था इनके पास। लेकिन जिला परिषद का जब भी मेरे द्वारा फ़ोन गया कभी भी किसी चीज़ को लेकर के, तो पहली प्राथमिकता इन्होंने जिला परिषद को दिया। फुल फ्लेज में बोला मैडम आप काम करिए, किसको कहाँ करना है, जो जहाँ मेरा ज़रूरत है सिग्नेचर का मैं वहाँ सिग्नेचर करूँगा। और हर तरह के काम बढ़ चढ़ के उन्होंने मेरा मदद किया और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। डीडीसी साहब जहाँ भी रहे तरक्की करें, और मैं जानती हूँ कि जहाँ भी ये रहेंगे अपना टीम बना लेंगे और लोग इनको मिस करेंगे। मैं नहीं लगता है कि धनबाद के बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मी हो, या फिर आप मीडिया जैसे लोग हो, या फिर आउट ऑफ द भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल इन्होंने बनाया, वो सब लोग दुखी होंगे और डीडीसी साहब को सभी लोग मिस करेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष महोदया के तत्वाधान में मेरा विदाई समारोह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में आज दिया गया है। मेरे लिए यह बहुत भावुक क्षण है। तो लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल अविस्मरणीय रहा और ख़ास करके इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया ने मुझे अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान किया, इसलिए कार्यों को कार्यान्वित करने में मुझे काफ़ी सफलता हासिल हुई। बहुत सारे जो लंबित काम पड़े हुए थे तो
माननीय अध्यक्ष महोदया के सहयोग से उसे सफल कर पाने में हम लोग सक्षम साबित हुए। बहुत सारे अतिक्रमण के मामले थे, उसमें कुछ में हम लोग सफल हुए, कुछ प्रक्रियाधीन है, बाकी को करना है। जिला परिषद के आय स्रोत में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए कई तरह की कार्य योजनाएं हम लोगों ने बनाई, जो कि धरातल पर कुछ क्रियान्वित हुई हैं, बाकी प्रक्रियाधीन है। जिला परिषद की कई बैठकों को हम लोगों ने आयोजित किया और हर बैठक में को काफ़ी कुशलतापूर्वक मैडम ने संचालित किया। माननीय सदस्यों की कई मांगें रहती थी, कई तरह की नाराज़गी रहती थी, लेकिन उन नाराज़गी को झेलते हुए भी उनकी मांगों जो जायज़ मांगें थी उनको पूरा करने के लिए हम लोगों ने नियम पूर्वक हर संभव प्रयास किया। जिला परिषद में कई तरह की योजनाएं हम लोगों ने आंतरिक निधि से हो या विभागीय फंड से हो या सरकारी जिला के फंड से हो, तो जो भी तरह की योजनाएं थी हम लोगों ने उसे धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया। और भी वर्तमान समय में जिला परिषद एक एजेंसी के रूप में बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में जिला परिषद अच्छा कार्य करेगा। इनका जो भी कार्यकाल है उसमें नई उपलब्धियों को जिला परिषद हासिल करेगा और जितने भी यहाँ के कर्मी हैं काफ़ी दक्ष हैं और अच्छे तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हैं। मुझे तो कभी किसी से शिकायत नहीं हुआ। जो भी फाइल रहता था, जितने भी कोर्ट केसेज के फाइल रहते थे या योजना से संबंधित संचिकाएँ रहती थी या स्थापना से संबंधित संचिकाएँ रहती थी, जब भी मैं बोलता था ये लोग तुरंत उनको उपस्थापित करते थे। जिला परिषद के बड़ा बाबू भी काफ़ी, जब तक मैं बैठा रहता था इनका काम नहीं होता था, ये बैठे रहते थे। मेरी चूँकि काफ़ी व्यस्तता रहती थी, जिला स्तरीय कई काम रहते थे, तो इन लोगों को बहुत देरों तक फाइल कराने के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता था, लेकिन ये लोग कभी थके नहीं, कभी उबे नहीं और हमसे फाइल करा के ही जाते थे। और यहाँ के जो वर्तमान जिला अभियंता हैं वे काफ़ी दक्ष हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी किसी कारण से नहीं आ सके, तो कार्यपालक पदाधिकारी भी जिला परिषद को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो टीम काफ़ी अच्छी है मिला जुला के, और ये सारा टीम जो है अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में कार्यरत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन कामों को मैंने अधूरा छोड़ा है, जो लंबित पड़े हुए हैं, उसको ये लोग आगे बढ़ाएंगे और जिला परिषद जो है झारखंड में काफ़ी आगे बढ़ेगा। धनबाद जिला परिषद। और नए जो डीडीसी साहब आ रहे हैं वे 21वीं बैच के आईएएस हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं, यंग हैं, तो वो एक बहुत अच्छा अपनी अच्छी छवि, अपना अच्छा छाप यहाँ छोड़ेंगे और जो अधूरे पड़े काम है उसको गति प्रदान करने में अध्यक्ष महोदया को अपना बहुमूल्य योगदान देंगे और यह रफ्तार इसी तरह से चलता रहेगा और जिला परिषद काफ़ी आगे बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाएं सबों के साथ हैं और इन लोगों ने जो संवेदनाएं मेरे प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इनके लिए मैं हमेशा इनका कृतज्ञ हूँ और हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने निवर्तमान उप विकास आयुक्त सादात अनवर के कार्यों की सराहना की और कहा कि एक टीम वर्क के रूप में उन्होंने कार्य किया है। करीब 1 साल 10 महीना 15 दिन के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें कई तरह के कार्य हुए हैं। रेलवे से ज़मीन ली गई है, साथ ही जो जिला परिषद की संपत्ति थी उसे चिन्हित कर कई तरह के कार्यों को धरातल पर उतारा गया है। एक टीम वर्क, एक फैमिली के रूप में कार्य किया गया है और आगे भी उनकी उम्मीद है कि जिस तरह से जिला परिषद कार्य कर रहे हैं ऐसे में जिला परिषद की एक पहचान बने। वहीं निवर्तमान उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने भी कार्यों के बारे में बखान किया। उन्होंने कहा कि 1 साल 10 महीना और 15 दिन के कार्यकाल में कई तरह के कार्यों को धरातल पर उतारा गया है। जिला परिषद के ज़मीन को चिन्हित किया गया है। जिला परिषद के तमाम संपत्ति जो किसी व्यक्ति विशेष के अतिक्रमण में है या फिर किसी संस्था के अतिक्रमण में, सभी को चिन्हित किया गया है। कुछ ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कुछ जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों को भी दूर करने को लेकर पहल की गई थी, हालांकि अब उनका तबादला हो गया, लेकिन उन्होंने झारखंड में धनबाद के जिला परिषद का नाम हो इस स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। उन्होंने आभार जताया है तमाम जिला परिषद के कर्मियों को, साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं और यह उम्मीद जताई है कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में जिला परिषद में कार्य हुए हैं, आने वाले समय में इसी तरह के कार्यकाल अगर धरातल पर दिखेंगे तो धनबाद नहीं पूरे झारखंड में जिला परिषद का नाम होगा। तो ये क्षण जो था एक भावुक क्षण था, जो कि फेयरवेल
दिया गया। लोगों ने कहा कि लोग स्वागत समारोह में सम्मान करते हैं, लेकिन जब विदाई का बात आता है तो थोड़ा सा माहौल भावुक हो जाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।